लव जिहाद इन इस्लाम। ये एक लंबा टॉपिक है, इसलिए लंबा वीडियो होने वाला है। और इसमें मैं जमीनी हकीकत, इसके अलावा इस्लाम से मैं साबित करूंगा कि लव जिहाद इस्लामिकली ना होते हुए भी इस्लाम का पार्ट है। मतलब लव जिहाद जैसा कोई जिहाद कुरान हदीस शरीयत में कहीं है नहीं, फिर भी ये पार्ट है। कैसे पार्ट है वो मैं तफसीर से बयान करने वाला हूँ। और ये एक लंबा वीडियो होने वाला है, लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो हर गर्ल्स तक ये जानी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूस हो, बौद्ध हो, एथिस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, हर लड़की तक ये वीडियो जानी चाहिए। क्योंकि इसमें मैं जमीनी हकीकत प्लस कुरान हदीस सारी चीजों से जोड़ करके मैं इस साबित करूंगा कि इस्लाम का पार्ट है लव जिहाद। लव जिहाद एक ऐसा अल्फाज है जो आए दिन हम सब सुनते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं, फलाना जगह इस लड़की के साथ हुआ, न्यूज में, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, हर जगह। ठीक है, इसमें 19% नॉन मुस्लिम लड़कियां शिकार होती हैं, मुस्लिम शिकार होती हैं। बाकी 10% जो है वो नॉन मुस्लिम लड़के भी इसका हिस्सा होते हैं। और लव जिहाद करने वाले सिर्फ लड़के ही नहीं होते हैं, लव जिहाद करने वाले मुस्लिम लड़के ही नहीं होते हैं, लव जिहाद करने वाले मुस्लिम लड़कियां भी होती हैं। ठीक है, वो भी अपने ट्रैप में फंसाती हैं, क्योंकि उनको भी, उनका भी मकसद है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बनाना है। लड़के, नॉन मुस्लिम लड़का है उसको मुस्लिम बनाना है, उसके साथ भी लव जिहाद होता है। सवाल यह है कि क्या लव जिहाद जैसा कोई जिहाद है इस्लाम में? कुरान हदीस शरीयत में कहीं लिखा है? जवाब है इसका नहीं। फिर ये लव जिहाद होता क्यों है? तो पहले बताता चलूं कि मुस्लिम कई टाइप के होते हैं। उसमें से मोमिन, दूसरा मुनाफिक मुस्लिम, इसके बाद मुस्लिम। ठीक है, मोमिन जो होता है वो कुरान हदीस पर पक्का अमल करता है, उसके लिए निकाह सिर्फ मोमिन लड़कियां से करना जायज है, वो काफिर से दूर दूर रहता है, लेकिन मौका मिलते ही वो दीन की दावत देता है। दूसरा होता है मुस्लिम, जो पूरा पूरा कुरान और सुन्ना पर अमल करता है, लेकिन नमाजी और बहुत सारी बातों पर अमल करता है और दीन की दावत देता है, वो भी देता है, नॉर्मल मुस्लिम भी देता है। ये मुस्लिम और मोमिन दोनों की पहचान आसानी से हो जाती है। ठीक है, लेकिन मुनाफिक जो होते हैं ना, जैसे दिखते हैं, बात करने का तरीका, पहनावा, फैशन, सब काफिरों जैसा। जैसे कभी 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 नमाज पढ़ लिए तो पढ़ लिए, जुमा का जुमा, ईद में, ये लोग सारे हराम का हलाल, सारे हराम और हलाल सब काम करते हैं। इनके लिए मायना नहीं रखता है कि ये काम इस्लाम में नहीं है, सब करते हैं। क्योंकि ये मुस्लिम हमारे आसपास ही रहते हैं, स्कूल, कॉलेज, दुकान, बस, ऑफिस, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, हर जगह ये हिंदू या नॉन मुस्लिम के साथ ही रहते हैं, या जो भी रिलीजन है, जितना भी है भारत में, हर जगह ये सबके साथ ये रहते हैं। रोज का मिलना जुलना, यही इनके साथ मुलाकात होती है काफिर लड़कियों से। ठीक है, और काफिर लड़कियों ने काफी ऐसी होती जिनको पता होता है कि मुस्लिम और इस्लाम की हकीकत, वो तो इनके झांसे में नहीं आती। लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जिनका परिवार ना उनका धर्म बताता है, न खुद अपना कभी धर्म जानती हैं, न कभी किताबें पढ़ी होती हैं अपना, चाहे कोई भी रिलीजन वाली हो, हिंदू हो या चाहे कोई भी हो, मुस्लिम को छोड़ करके, और न कुछ जानती नहीं है, न खुद इतना समझदार होते हैं कि सच्चाई की तहकीक करें। इनके लिए सारे धर्म, सारे मजहब एक है, सारे खुदा भगवान सब एक हैं। इनके लिए गीता, कुरान, बाइबल, ये जो भी किताबें हैं सब एक ही होती हैं। ठीक है, हर इंसान एक ही है, चाहे किसी भी धर्म मजहब का हो। इनको शिकार बनाना इन मुस्लिमों
के लिए आसान होता है। पहले दोस्ती करते हैं, फिर प्यार करते हैं, और ये सेक्युलर लड़कियां हर जगह मिलती हैं, स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला, दुकान, ऑफिस, ऑफलाइन, सोशल मीडिया, आने जाने, ट्रेवलिंग में। और उनका बोलना ये होता है कि मैं उसके धर्म मजहब से प्यार नहीं करती, उससे करती हूँ। जब उनसे बोलो तो बोलती हैं धर्मबाजी ना करो, दोस्त है, बॉयफ्रेंड बना लेती हैं। मुस्लिम को पता होता है कि ये जाहिल सेक्युलर लड़कियां को कैसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना है। ये लड़कियां जो थोड़ी सी पढ़ के लेती हैं, खुद को इतना लिबरल बना लेती हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला का मजहब क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी डॉक्ट्रिन क्या है। और इस प्रकार की लिबरल सेकुलर लड़कियों की लाश आए दिन कभी फ्रिज में, कभी बोरा में, कभी गटर में, इनके साथ ये मुस्लिम लड़के रेप फिर कत्ल कर देते हैं। हर मुस्लिम का सोच अलग अलग होता है, लेकिन सोच में ये होता है कि कैसे भी हिंदू हो चाहे कोई भी हो, बौद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियन, इन काफिर लड़कियों को फंसाओ। कुछ मामले में ये शादी से पहले सेक्स करने के लिए जबरदस्ती करते हैं, तो कुछ मामलों में लड़की राजी हो जाती है। फिर इन लड़कियों का आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो ये मुस्लिम रख लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। कुछ मामलों में इनका कत्ल कर दिया जाता है। तो कुछ मामले में ऐसे होते हैं जहाँ लड़की निकाह के लिए राजी हो जाती है, और ये जो मुस्लिम से निकाह के लिए जो राजी होती है, उनसे पहले बोला जाता है तुम अपना धर्म मजहब जो है धर्म में रहना, मैं अपने में रहूंगा, हम सेकुलर मैरिज एक्ट से कोर्ट से शादी कर लेंगे। और ये कर भी लेते हैं। जब मुस्लिम अपनी फैमिली को बताता है शादी कर लिया हूँ, तो ये उसकी फैमिली बोलती है शादी हराम है, इस्लामिक लिए तो शादी हराम है भाई। एक काफिर से एक मुस्लिम तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक से वो कलमा ना पढ़ ले, और ये तब तक ये कलमा ना पढ़ लेती। और फिर लड़की जिसको बोला गया था कि तुम अपना धर्म फॉलो करो, अपना उसको कलमा पढ़ाते हैं, फिर उनका नाम बदला जाता है, और तब जाके निकाह होता है। मेरा सवाल उन सेकुलर दीदी लोगों से है कि वो दीदी प्यार तो दोनों करते थे ना, तो तुम क्यों नहीं अपने धर्म में कन्वर्ट कर ली? तुम अपने धर्म क्यों नहीं कन्वर्ट कर ली? मुस्लिम हो रही हो, तुम्हारा मुल्ला बॉयफ्रेंड क्यों नहीं अपने तुम्हारे धर्म में आ रहा है? तुम क्यों जा रही हो वहां पर? तुमको क्या मिला मुल्ले से निकाह करके? क्या मिला? तुमने अपना धर्म खोया, अपनी संस्कृति खोई दी, अपने माँ बाप से रिश्ता खोया जो तुमको रोक रहे थे। न करो मुस्लिम से निकाह, तुम जो मर्जी वो पहनती थी, जहां मन वहां जाती थी, तुम आजाद थी। अब तुमको बुर्का मिला, घर से बाहर जाने की पाबंदी, किसी से बात करना हराम हुआ, 3 तलाक का डर, फिर हलाला गिफ्ट में, जायदाद में आधा भी नहीं मिलेगा। सारा कुछ तो उस मुल्ले को मिला। तुम्हारी पढ़ाई, तुम जॉब करती थी, उसका पैसा, जॉब करने को बोला तो तुम्हारी सैलरी वो खाएगा ना, मुल्ला खाएगा। तुमको क्या मिला उससे? बहुत मामला ऐसा होता है कि लड़कियों का निकाह करके, बच्चा पैदा करके, जो ये सेक्युलर लड़कियां होती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत मामला ऐसा होता है कि इन सेक्युलर लड़कियों को निकाह करके, बच्चा पैदा करके तलाक दे देते हैं, रोड पर दर भटकने के लिए। अब ये लड़कियां जो अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर इन मुल्ले से निकाह की, अब अपने माँ बाप के पास जा भी नहीं सकती है। अच्छा, एक और बात होती है, ये जब लड़की इनके ट्रैप में फंस जाती है, तो फिर ये उनके साथ जबरदस्ती ब्लैकमेल भी करते हैं, इनके घर पर जाकर के धमकी भी देते हैं। और आजकल तो न्यूज में यूपी का भी मामला आ रहा है, छांगुर बाबा वाला। वो कैसे करता था, उसका पाकिस्तान से है, और क्या बोलते हैं वो, टर्की से उसका है कांटेक्ट, वहां से फंडिंग आती है। जो ये मुस्लिम कंट्री है, वहां से फंडिंग आती है। और क्यों आती है? क्योंकि भाई गजवाई हिंद करना है ना, यहाँ पर कुफार को खत्म करना है, यहाँ पर दारुल इस्लाम लाना है। इसके लिए आप जो करना है करो, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या इस्लाम की रूह से लव जिहाद जायज है? जवाब है हाँ, जायज है। वैसे निकाह सिर्फ मुस्लिम लड़कियों से ही करना है,
मुस्लिम लड़कियों से मुल्लों के लिए जायज है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 221, काफिर जब तक कलमा पढ़ न ले तब तक जायज नहीं है, हराम है। क्योंकि जब काफिर लड़की कलमा पढ़ ली तो उसका कन्वर्जन हो गया, दीन में दाखिल करने से मुस्लिम को जन्नत का टिकट पक्का हो गया। क्योंकि दीन का दावत हर किसी तक पहुंचाना है, हर मुस्लिम पर फर्ज है। कुरान सूरह अल नहल 125 में लिखा है साफ साफ। इस्लाम का कॉन्सेप्ट है शिर्क को खत्म करके कयामत से पहले तक दुनिया में अल्लाह का निजाम लाना है। और इसके लिए ईसा आएगा और सूअरों को खत्म करेगा और जजिया खत्म करेगा। और यहाँ पर इस हदीस में सही बुखारी 4310 की ये हदीस है। यहाँ पर सूअर का मतलब सूअर नहीं होता है, यहाँ पर सूअर का मतलब काफिर है, यानी काफिर को सूअर बोला गया है। सवाल ये है कि जब काफिर से दोस्ती नहीं हो सकती है तो निकाह कैसे हो सकता है? बिना मुस्लिम में कन्वर्ट किए इस्लाम में दाखिल करने का तरीका ये है कि या तो कलमा पढ़ो या जलील हो के जजिया दो, वरना गले में कुत्ते का पट्टा डाल करके मुस्लिम बनाया जाएगा। सही बुखारी 447 हदीस नंबर। तो कुछ मामलों में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, उस मामले में कन्वर्ट नहीं होता है क्योंकि उस मुस्लिम को नहीं पता होती है इन सब सारी चीजें। तो वैसे कपल के लिए इस्लाम में है कि उनका पैदा हुआ बच्चा हराम की औलाद कहा जाएगा और हरामी जीना की पैदाइश होता है, ये शरीयत में लिखा है। अब ऐसा ही मामला सुबही खान और वो मौलाना अंसार रजा, शायद वही नहीं, मौला क्या नाम है वो वहां वाला यार, जमई करके था, और सुबही खान का मामला था। सुबही खान ने एक पंडित से शादी की है और उसने जो बोला था उस पर सुबही खान ने उसको थप्पड़ मारा था। वहां पर वो जो जमई जो था वो सही था, और वहां पर जमई ने जो बात बोली थी वो सही बोला था, क्योंकि वो बोला था कि जिना की पैदाइश है, तो सही बात है भाई, जिना की पैदाइश है। सुबही खान का पैदा हुआ बच्चा वो हराम की औलाद है, वो इस्लाम की नजर में। हम लोगों के लिए तो सही है भाई, चलो ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और चीज है, कुरान की आयत की तफसीर में जब हम जाते हैं वहां पर ये लिखा है कि जो नसब बनता है वो हस्बैंड वाइफ से बनता है, और हस्बैंड वाइफ से जब नसब बनता है तो वहां पर अगर जब मोमिन लड़की नहीं होगी, काफिर लड़की होगी, और उससे जो अगर बेटी पैदा होती है तो वो बेटी जो होती है वो उसकी बेटी इस्लामिक बेटी नहीं होगी, वो बेटी हराम की औलाद होगी, और हराम की औलाद होगी ना तो वो जब बड़ी होगी तो उससे वो जो उसका बाप है मुस्लिम, वो बाप अब उस अपनी बेटी से वो निकाह कर सकता है, ये लिखा हुआ है। अब सोच लो कि जो अब उस हिंदू लड़की और काफिर लड़की जो भी है, उनको ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी जो बेटी पैदा होगी उससे तुम्हारा हस्बैंड निकाह कर लेगा, क्योंकि तुम मोमिन बनी नहीं, तुम तो हिंदू ही रही, तुमने कन्वर्ट नहीं हुई, और इसलिए वो बेटी जो है वो हलाल है उसके लिए, वो बेटी नहीं रही, अब वो बीवी बन सकती है। वो आगे चलते हैं। चूंकि इस्लाम में हलाल काम करने के लिए झूठ बोलना जायज है, और ये इमाम साफी की शरीयत इमदादुल सालिक उसमें लिखा है। इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा है, जो काफिर लड़की को मुस्लिम बनाने या इस्लाम फैलाने को के झूठ बोलना जायज है। यानी कि वहां पर लिखा है कि अच्छे काम के लिए वहां पर लिखा है कि अच्छे काम के लिए अगर सच और झूठ दोनों में से अगर ये वो काम बन जा रहा है तो वहां पर सच का सिर्फ साथ लेना है। अब देखिए, अच्छा काम क्या है इस्लाम की नजर में? अच्छा काम इस्लाम के लिए है ये है कि कन्वर्ट करना, इस्लाम फैलाना, अल्लाह का दीन नाफिज करना, सेम चीज हो गया वही। तो इसके लिए अब अगर सच और झूठ में से अगर सच से काम हो जा रहा है तो सच ही बोलना है, लेकिन अगर वो काम अगर सच से नहीं हो रहा है तो झूठ बोलना जायज है इस्लाम में, ठीक है। तो
एक काफिर लड़की को मुस्लिम बनाने के लिए और इस्लाम फैलाने के लिए झूठ बोलना जायज है। जो बेवकूफ काफिर लड़कियां मुल्लों से प्यार और निकाह करती हैं, उनको ना इस्लाम का पता है, न कुरान का। ओ दीदी, इस्लाम वैसा नहीं है जैसे तुम्हारा धर्म है। तुम अपना धर्म फॉलो करो ना करो, कोई जोर जबर नहीं। लेकिन इस्लाम में हर चीज फर्ज और सुन्नत, हलाल हराम पर है। अकल का इस्तेमाल करो। अपने विचार, अपने अपने जो आपका धर्म है, जो भी फॉलो करते हो, अब सेम में जाओ। कोई क्या क्या जरूरी है। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि जो चीजें इस्लाम की नजर में एक मुस्लिम नहीं करता है और फिर वो वही काम कर रहा है, यानी कि एक काफिर से शादी करना, हम्म, तो उसके लिए क्या मकसद, उसके लिए मकसद यही है कि बस कन्वर्ट करो, इस्लाम फैलाओ। ठीक है। लेकिन इन बेवकूफ लड़कियों को समझ में नहीं आती है, समझना चाहिए भाई। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, बाकी तो काफी तफसील से बयान कर दिया हूँ यहाँ पर। इसको लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको ये समझाना जरूरी होता है।